पॉकेट स्पेस में रख चुका था। ब्लैकस्टोन बेस का आखिरी हेवी कार्बन अलॉय गेट भी तड़के पूरी तरह सील कर दिया गया था। पूरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस रोशनी से जगमगा रहा था। वर्षों से बंद पड़ा अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अपूरी क्षमता से चल रहा था। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री व्यू दिखाई दे रहा था। शू शियाओदाओ हाथ में डंपलिंग्स का कटोरा लेकर मॉनिटर देख रहा था, जबकि जियांग शिनई विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी होकर बाहरी डिफेंस सिस्टम की जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना 9 हेवंस मिस्टिक मेडन का टैटू पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी ठंडी और शांत आभा में अब एक तेज धार जैसी शक्ति जुड़ गई थी। उसी समय मेरे फोन पर ट्रेंडिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया। शू रुई ने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। स्क्रीन पर वह अब भी शहर के बीचों बीच बने अपने आलीशान विला में एक भव्य पार्टी कर रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स, शैंपेन टावर, संगीत, सुंदर लड़कियां और अमीर घरानों के युवक युवतियां पूरे माहौल को अत्यंत शानदार बना रहे थे। मैंने समय देखा। लाल चांद के आने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। शू रुई ने झाओ यूचिंग को अपनी बाहों में लेकर कैमरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, दोस्तों देखा आपने, वह पागल के लिए अब तक शायद किसी पहाड़ी बंकर में छिप चुका होगा। उसने अपनी संपत्ति बेच दी, टनों मांस और चावल खरीद लिए और जियांग शिनई को भी टैटू बनवाने ले गया। क्या उसे सच में लगा है कि दुनिया खत्म होने वाली है? झाओ यूचिंग उसके सीने से लगकर हंस पड़ी। यंग मास्टर शू, सच कहूं तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कल किनली अपनी बेइज्जती कैसे संभालेगा। शू रुई ने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हिलाया और भी जोर से हंस पड़ा। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं खुद लोगों को लेकर उस पहाड़ी बंकर में जाऊंगा, उसका पूरा बंकर तोड़ दूंगा और फिर उसे अपने हाथों से मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग हंस रहे थे। पूरा चैट रूम मजाक और तानों से भरा हुआ था, लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 23:50। लाल चांद के आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। बाहर की दुनिया अब भी जश्न मना रही थी, जबकि हमारे बेस के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। 10:09:8। मैंने धीरे से हाथ में पकड़ा कांटा और चम्मच नीचे रख दिया। 3-2-1। जैसे ही काउंटडाउन समाप्त हुआ, पूरी पृथ्वी के भीतर से आती हुई एक प्राचीन और भयावह गूंज सुनाई दी। वो पूरा ग्रह जोर से कांप उठा। लाइव स्ट्रीम में अभी तक हंस रहा शू रुई अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसकी विला की विशाल खिड़की के बाहर दिखाई देने वाला चमकता हुआ चांद एक पल में रक्त जैसा लाल हो चुका था। वह किसी विशाल खून से भरी आंख की तरह आसमान में लटक गया था, मानो पूरी मानवता को घूर रहा हो। इसके तुरंत बाद धरती के नीचे से घना काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में पूरे जियांगजो शहर को ढक लिया। थत तेरे की, यह क्या है? चांद सच में लाल हो गया। लाइव स्ट्रीम में शू रुई की चीख गूंज उठी। उसके हाथ का वाइन ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर जाओ यूचिंग की गोद में बैठा प्योर ब्रेड पूडल अचानक एक भयानक गर्जना करने लगा। लाखों दर्शकों की आंखों के सामने उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके शरीर पर काले बाल उग आए, आंखें लाल हो गईं और मुंह में रेजर जैसी नुकीली दांत निकल आए। अगले ही पल वह म्यूटेटेड पूडल झाओ यूचिंग पर झपटा। उसके पंजों ने झाओ यूचिंग के कंधे को चीर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कैमरा बुरी तरह हिलने लगा। चीखें पूरे लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। यंग मास्टर शू, मुझे बचाइए! झाओ यूचिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने मदद के लिए शू रुई की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शू रुई पहले ही भय से कांप रहा था। दूर रहो, मेरे पास मत आओ। वह घबराकर पीछे हटा और यहाँ तक कि उसने झाओ यूचिंग का हाथ भी लात मारकर दूर कर दिया। फिर वह सीढ़ियों की ओर भाग गया। झाओ यूचिंग जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े खून से लाल हो रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा